नमस्कार, मैं रचना सरन सदीनामा में समीक्षाकार लेकर हाजिर हूँ आज दिनांक 3 मार्च 2021 का संपादकीय। हमारे देश में राजनीतिक फायदे के लिए कुछ राजनीतिक पार्टियों के द्वारा तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई है, जिसके अंतर्गत एक खास वर्ग के मतों को आकर्षित करने के लिए अन्य वर्गों के हितों को नज़रअंदाज किया जाता है और इस तुष्टीकरण के चलते हुए उस खास वर्ग के चंद प्रभावशाली तत्व निर्भीक होकर अवांछित कार्य भी कर जाते हैं। लेकिन जनता सब देख भी रही है और समझ भी रही है। इसी सत्य को उजागर करता है आज का संपादकीय मुल्ला, राजनीति और भारतीय आधुनिकता, जिसे लिखा है सदीनामा के संपादक जितेंद्र जितांशु जी ने। उर्दू में गालिब ने मुल्ला के पाखंड और इकबाल ने मुल्लाओं की संकीर्णता का मजाक उड़ाया है। बंगाली में नजरुल इस्लाम मुल्लाओं को धर्म के स्वयंभू अधिकर्ता कहते हैं। पंजाबी में बुल्ले शाह उनकी तुलना मुर्गियों और कुत्तों से करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं कि मुल्ला जानवरों की तुलना में कम उपयोगी नहीं है। 17वीं शताब्दी से दिल्ली की जामा मस्जिद में वंशानुगत इमाम हैं। वर्तमान इमाम के पिता अब्दुल्ला बुखारी ने भारतीय राजनीति पर फिदा होने की परंपरा की शुरुआत की, क्योंकि उन्होंने 1977 में जनता पार्टी और 1980 में कांग्रेस को वोट देने के लिए मुसलमानों को सलाह देने के लिए फतवे जारी किए थे। अहमद बुखारी वर्तमान इमाम ने अपने पिता का काम जारी रखा। 2004 में उन्होंने मुसलमानों से भाजपा को वोट न देने की अपील की। एक दशक बाद उन्होंने सोनिया गांधी के साथ एक बैठक में कांग्रेस के समर्थन का आग्रह किया, जिससे बहुत विवाद हुआ। 2012 में उत्तर प्रदेश राज्यों के चुनाव के लिए अहमद बुखारी ने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया, जिसके बदले में उनके दामाद को विधान परिषद भेजा गया। दिल्ली इमाम ने अपनी इन हरकतों से राजनीतिक पहिए और व्यवहार तक सीमित नहीं किया। वे ऐसी गतिविधियों का हिस्सा रहे हैं जिसमें एक मुश्त अवैधता रही है। 2004 में हिंसा के लिए उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। उन पर मस्जिद के धन के दुरुपयोग के साथ साथ विरासत स्मारक के परिसर में अवैध संरचनाओं का निर्माण करने का आरोप भी लगाया गया है। 2001 में इमाम ने राष्ट्रीय टेलीविज़न पर शबाना आज़मी को एक नाचने गाने वाली तवायफ कहा। फिर उन्हें वो महत्व क्यों मिलता है जो वो करते हैं? इसके लिए हमें दोष देना होगा मुस्लिम तुष्टीकरण को। भारत की सबसे प्रसिद्ध मस्जिद के इमाम होने के आधार पर बुखारी उन दलों के लिए एक उत्कृष्ट प्रतीक हैं जो खुद को धर्मनिरपेक्ष के रूप में ब्रांडिंग करते हैं और इस तरह मुस्लिम वोट को आकर्षित करते हैं। पिछले एक दशक में इमाम ने भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अब आम आदमी पार्टी का समर्थन किया है। हालांकि स्टार प्रचारक होने के बावजूद बुखारी का चुनावों पर सीधा प्रभाव नहीं है। अपने स्वयं के इलाके में ऐसा लगता है कि शाही इमाम का राजनीतिक प्रभाव कम है। आश्चर्य नहीं है कि AIMIM जैसी मुस्लिम पार्टियों के पास बुखारी के लिए कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उन्हें मुसलमानों के बीच वास्तविक समर्थन की कमी है। शाही इमाम इस बात का एक आदर्श उदाहरण है कि भारत में मुसलमान तुष्टीकरण कैसे काम करता है। मुस्लिमता का एक खोखला प्रतीक जिसका मुसलमानों के प्रति समर्थन बहुत कम है, लेकिन जो लगातार धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक के रूप में है। आमीन। जितेंद्र जितांशु। तो दोस्तों, ये था आज का संपादकीय मुल्ला, राजनीति और भारतीय आधुनिकता। कल फिर एक नए विषय पर नए संपादकीय के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।